हेलो गाइस, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आज के थर्ड एपिसोड में। सेकंड एपिसोड के लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो पावर स्पेल बारे हम विदराज अमृत को बताता है। आज हम पढ़ेंगे गिविंग पावर्स। फिर अमृत विदराज से पूछता है कि तुम्हारी मॉम ने सिर्फ पावर अपनी फैमिली को ही दी थी क्या? तो विदराज कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मॉम ने सिर्फ पावर्स अपनी फैमिली को नहीं, मेरे अंकल की फैमिली को भी दी थी। तो विदराज कहता है मेरी मॉम बहुत अच्छे थे, मैं तुम्हें सच बताऊँ, मेरी मॉम एक लवेबल लेडी थी। उन्होंने सिर्फ अब मुझसे हमारी फैमिली से प्यार नहीं किया, उन्होंने हमारे अंकल की फैमिली से भी बहुत प्यार किया। जैसे हम थे वैसे उसके लिए अंकल के बेटे थे। तो जो पावर्स थी उन्होंने सिर्फ हमें नहीं, मेरे अंकल के बेटों को भी दी थी। पर मेरी मॉम को ये नहीं पता था कि मेरी आंट अपने एल्डर बेटे को काला जादू सिखा रही थी। तो जिसके कारण मेरे एल्डर ब्रदर की पावर बहुत ज़्यादा थी हमारे से। फिर अमृत कहता है कि विदराज, इसका मतलब सैटर्न तुम्हारा ब्रदर है? तो विदराज कहता या वो मेरा भाई है और वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने डार्क मैजिक की पावर ली है। अभी फर्स्ट चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। अभी मैं दोबारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट है स्पीड एंड नेचर स्पेल। अमृत दोबारा विशु से पूछता है, विशु विदराज का शॉर्ट नेम है, कि तुम मुझे नेक्स्ट स्पेल के बारे बताओ। फिर विशु बताता है कि नेक्स्ट स्पेल है स्पीड एंड नेचर। तो फिर अमृत कहता है स्पीड तो समझ गया, पर नेचर तुम मुझे बता सकते हो, तुम नेचर से कौन कौन सी पावर ले सकते हो? फिर विशु कहता है कि हम नेचर से बहुत सारी पावर्स ले सकते हैं। हम नेचर से 5 तरह की पावर्स ले सकते हैं। पहली पावर है लैंड, द पावर ऑफ ए लैंड। हम लैंड की पावर ले सकते हैं उससे। हम लैंड के पास रहेंगे, हम उसको मारेंगे तो शक्ति हमारी बढ़ेगी। दूसरी है फायर, पावर ऑफ ए फायर। हम फायर की पावर भी ले सकते हैं, हम फायर से भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो ये भी बहुत डेंजरस होगी। तो थर्ड पावर है एयर। एयर में तो ओबियसली हम रहते ही हैं, तो एयर की पावर भी इनके पास होगी। आप समझ सकते हो एयर की पावर क्या होगी। फिर नेक्स्ट आती है ऐश, मतलब राख की पावर। मतलब ओबियसली ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि राख की पावर क्यों आई। राख जो बंदे के मरने के बाद रहती है उसकी पावर। फिर लास्ट आएगी वाटर, द पावर ऑफ ए वाटर। ये भी पावर इनके पास होगी। टोटल इनके पास 5 पावर नेचर स्पेल से मिली हैं। अब मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा कि ये 5 पावरों का मतलब क्या है। तो ऐसे सभी भाइयों को 5 पावर मिलेगी। तो मैं तुम्हें स्पेल बताता हूँ। जो फिर अमृत कहता है कि मेरे को स्पेल बताओ विशु को। फिर विशु से स्पेल बताता है। तो जो स्पीड एंड नेचर स्पेल है वो स्पेल है, स्पीड और नेचर स्पेल ये है एस्ट्रोडेंडो ये पोर्डर डे एल नेट्रोलिजा एला वेलोक्सेडा अब मिस हिजोस एलो सैक्रिफिकर एले पोर्डर डे नेस्ट्रिया क्योरेपो डैडो पल मिस एंट्रीपोसैडोस। ये है नेचर एंड स्पीड स्पेल। पुराने ज़माने में ऐसी स्पेल्स होती थी, तो क्योंकि उन्हें प्रॉपर लैंग्वेज आती नहीं थी, उनकी यही लैंग्वेज होती थी। तो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वीकनेस। अमृत ये सुन के शॉक्ड हो जाता है जब विशु से बताता है कि नेचर स्पेल यूज़ करने के कारण उसकी मॉम को पैरालाइज हो गया। तो फिर अमृत कहता है कैसे हुआ? तो फिर विशु से समझाता है जो कि नेचर स्पेल है उसमें 5 एलिमेंट्स थे, लैंड, एयर, वाटर, फायर, ऐश। जो हमारी बॉडी वो भी इस 5 एलिमेंट से बनी है। इसलिए बदले में उस जादुई दुनिया ने मेरी मॉम को इतना डैमेज किया कि उनकी बॉडी पैरालाइज होगी। फिर विशु कहता कि हमने अपनी मॉम को रोकने की बहुत कोशिश की कि अब वो इमोर्टल स्पेल ना बोले, पर उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। उन्होंने फिर बोलने की ट्राई की, फिर उनसे हुआ नहीं। फिर उन्होंने अपने पति मेरे फादर से हेल्प ली, पर उन्होंने फिर जब इमोर्टल स्पेल बोली उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया इमोर्टल स्पेल में, किनसे उनकी डेथ होगी और मेरे फादर को भी काफ़ी डैमेज हुआ इमोर्टल स्पेल बोलने से। मेरे फादर भी काफ़ी हद तक उनकी हेल्थ ख़राब होगी, मेरी मॉम की डेथ होगी। इसी कारण हमें इमोर्टल स्पेल की पावर मिली, क्योंकि इमोर्टल का मतलब होता है कि ना मरने वाला। इसलिए किसी को अपनी जान देनी थी इमोर्टल स्पेल यूज़ करने के लिए, इसलिए मेरी मॉम ने कुर्बानी दी। पर मेरी मॉम ने ये स्पेल हम सब पर यूज़ की थी, इसलिए सैटर्न भी इमोर्टल है। मैं तुम्हें अगले अगले एपिसोड में बताऊंगा इमोर्टल स्पेल की डिटेल्स, और बाकी सब तुम्हें सैटर्न के बारे सब बाद में अगले
अगले एपिसोड में पता चलेगा। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल और अपना प्यार मेरे को देते रहना।